सवाल ये भी उठते हैं कि क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या फिर हमारे जैसा कोई और भी है। अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में छिपे रहस्यों पर हमेशा से शोध होते आए हैं, एलियंस हैं या फिर नहीं। लेकिन इस बार स्पेस रिसर्च की दुनिया में एक बेहद दिलचस्प बहस छिड़ी हुई है। वो ये कि जैसे हम एलियंस के रहस्यों से पर्दा उठाना चाहते हैं, क्या वाकई एलियंस भी हम इंसानों तक पहुंचना चाह रहे हैं? क्या एलियंस की नजर हमारी अर्थ पर है? क्योंकि खबर यह है कि एक यूएफओ तेजी से हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवी लोएब की माने तो ये रहस्यमय ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और ये एलियन स्पेसशिप हो सकता है। तो आज हम चर्चा इसी पर करने वाले हैं, क्या वाकई एलियंस होते हैं या नहीं, और क्या जिस ऑब्जेक्ट के धरती की ओर आने की चर्चा हो रही है उससे अर्थ को कोई नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिक नजरिए से इस हलचल के मायने क्या हैं, इसको भी समझेंगे। तो इन तमाम पहलुओं पर आगे हम अपने एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। तो न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवी लोएब के मुताबिक पृथ्वी की ओर आ रहा यूएफओ कोई सामान्य धूमकेतु नहीं है, बल्कि एक एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है। इस रहस्यमय अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को 31 एटलस नाम दिया गया है। जुलाई के महीने में इसका पता चला और तभी से वैज्ञानिक इस पर नजर बनाए हुए हैं। 31 एटलस का सबसे चौंकाने वाला पहलू इसकी रफ्तार है, क्योंकि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का आकलन है कि ये 1,35,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। और आकार की अगर बात की जाए तो यूएफओ 20 से 24 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है। अनुमान यह भी है कि अंतरिक्ष में तैर रही ये रहस्यमय वस्तु 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 के बीच धरती के करीब से गुजर सकती है। यहां हम आपको यह भी बताते चले कि दुनिया के ज्यादातर शोधकर्ता और वैज्ञानिक प्रोफेसर एवी लोएब की राय से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी इसे महज एक धूमकेतु यानी कि कॉमेट ही करार दिया है। तो स्पेस साइंस से जुड़े ज्यादातर शोधकर्ता जहां 31 एटलस को धूमकेतु मान रहे हैं, वहीं जाने माने खगोल शास्त्री एवी लोएब का मानना है कि यह एक स्पेसक्राफ्ट है जिसके जरिए एलियंस हम पर नजर रख रहे हैं। एवी लोएब का यह भी मानना है कि आने वाले समय में इंसानों के लिए घातक भी हो सकता है। एवी लोएब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स संस्थान के निदेशक हैं और साथ ही साथ गैलीलियो प्रोजेक्ट को भी हैंडल करते हैं। तो लोएब मूलतः फिलहाल इजराइल के रहने वाले हैं, जिन्होंने 24 साल की उम्र में यरूशलेम की हेब्रू यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पीएचडी की थी। वो प्रिंसटन के इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी के सदस्य रहे हैं। 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स में उनकी भागीदारी रही है।